Hello, my dear students. How are you all? This is Meenu Budhwar, your mathematics tutor, and you are watching your own YouTube channel, Mathematics by Meenu. तो हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 19 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसकी 19.1 हुई है अपनी। 19.2 सिलेबस में नहीं है, 19.3 बाद में करेंगे क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि 19.4 पहले करवाओ। तो उसके फर्स्ट 6 हम सॉल्व कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में, और अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ सम नंबर 7 से। एक्सरसाइज 19.4 ऑफ चैप्टर नंबर 19 इंक्लूडेड इन योर कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9। ठीक है, तो सम नंबर 7 देखो। स्टेटमेंट है आपकी, इफ द पॉइंट A 4 3 एंड B X 5 आर ऑन द सर्कल। अच्छा, सपोज करो ये एक सर्कल है, ठीक है, दिस इज एन सर्कल, अ सर्कल है, और ए और बी जो है सर्कल पे लाई करते हैं। से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 3 एंड बी के हैं x 5। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। आर ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर क्या है सर्कल का? ओ है, और ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 3। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, ये सेंटर है, ये दोनों पॉइंट्स ऑन द सर्कल हैं। इसका मतलब अगर मैं ज्वाइन करूं ओ बी को और ओ ए को, ठीक है, तो ये दोनों रेडियस ही तो हैं। ये भी सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है, तो रेडियस तो इक्वल होता है। कहीं भी जितने भी रेडियस होते हैं सर्कल के वो तो इक्वल ही रहेंगे। तो इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है। यहाँ लिख दो, बोथ आर रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। ठीक, क्योंकि ओ ए और ओ बी इक्वल हैं, रेडियस हैं दोनों। इसका मतलब आप ओ ए फाइंड करो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से। ओ ए की वैल्यू क्या आएगी? ओ ए, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स देखने हैं आपने। x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, अंडर द रूट ये बन गया 4 प्लस 0, 2 आ गया। ओ ए की वैल्यू आ गई 2। अच्छा, ओ बी फाइंड करो। ओ बी की आ जाएगी आपके पास बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ओ एंड बी के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, यही आएगा ना ओ बी। ये आ गया एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 टू जार 4, राइट। अच्छा, ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल हैं, बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। देयरफॉर ओ बी की वैल्यू, ओ ए इधर ओ ए लिख लो, चलो, 2 इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू क्या है? अंडर द रूट एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड्स। बाय स्क्वेयरिंग क्या आएगा? 2 टू ज़ा 4, स्क्वेयरिंग करोगे 2 की तो 4 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा स्क्वेयरिंग से। ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4। 4 4 कैंसिल हो रहे हैं, क्या आ गया? एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू आ गई 2। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करने को बोला था, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई है। नेक्स्ट देखो, एट्थ का फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस पे पॉइंट है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा उसका। अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा।
तो लेट द पॉइंट इज P ले लो 0 y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट मैंने 0 ले लिया। इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट P। अच्छा P लिया हुआ तो इसे आप A ले लो। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट किस किस से, P से एंड Q से। ये जो पॉइंट है P एंड Q से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब दिस इंप्लाइज AP इज इक्वल टू AQ है। एक पॉइंट A है वो P और Q से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब P से भी उतना डिस्टेंस है और Q से भी उसका उतना डिस्टेंस है, जिसका मतलब AP इज इक्वल टू AQ हो गया। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AP फाइंड करो। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AP फाइंड करते हैं पहले। तो AP आ जाएगा AP 0 माइनस 0, ये तो 0 ही हो गया, y माइनस 8 होल स्क्वायर एंड AQ AQ 0 प्लस 4 16, 4 का स्क्वायर, चलो पहले लिखती हूँ, 0 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर 16 प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि AP इज इक्वल टू AQ है, बिकॉज AP इज इक्वल टू AQ, तो क्या आया अपना AP क्या है, y माइनस 8 होल स्क्वायर। दिस implies y माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AQ। AQ क्या है, रूट 16 प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग कर दो, रूट रिमूव करने हैं, तो ये आ गया y माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इधर लगाओ a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 64 और ये बना 32, इधर क्या है 32 माइनस 8y, और इधर है अपना 64 माइनस 16y। 16y को ले जाओ राइट पे, तो माइनस 8y प्लस 16y क्या आ जाएगा 8y पॉजिटिव। 32 ले आओ लेफ्ट पे, माइनस होगा, 64 में से 32 गए तो 32 बचा, तो y आ गया 32/8 दैट इज 4। तो पॉइंट क्या था A, 0y था, सो द पॉइंट इज 0 4। ठीक है, x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y की वैल्यू फाइंड कर ली है, पॉइंट इज 0 4। ये था एट्थ का फर्स्ट पार्ट। एट्थ का सेकंड करते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ एट्थ स्टेटमेंट है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस whose distances from the points A and B are in the ratio। ओके, x एक्सिस पे पॉइंट है, तो लेट द पॉइंट इज P x0। x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, पॉइंट आ गया आपका x0। इक्वी डिस्टेंस है किससे, डिस्टेंसेस फ्रॉम पॉइंट A 7 6 एंड दूसरा है B 3 4 -3 4। इन दोनों पॉइंट से ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंसेस पे है, सॉरी इक्वल नहीं लिखा, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट
ए एंड बी आर इन द रेशियो 1:2, 1:2 की रेशियो है। इसका मतलब ए पी ओवर पी बी ये है 1/2, तभी रेशियो 1:2 बनेगी ना। फ्रॉम ए एंड बी 1:2, ठीक है। ए पी ओवर पी बी क्या है, 1/2, ये गिवन है, ये हमें गिवन है। तो पहले तो ए पी फाइंड करते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ए पी बनी x-7 होल स्क्वायर प्लस 0-6, तो 6 का स्क्वायर। पी बी बनी आपकी x+3 होल स्क्वायर, क्योंकि x1 माइनस x2 करते हैं ना, तो x1 माइनस -3, चाहे x1 माइनस x2 कर लो, चाहे x2 माइनस x1 कर लो, सेम चीज़ है। तो मैं x1 माइनस x2 कर रही हूँ, x1 माइनस x2, तो x+3 बनाना, इसलिए मैंने इसे x+3 लिख लिया है। x+3 होल स्क्वायर, 0-4 इज 4, 4 स्क्वायर इज, चलो 4 स्क्वायर लिखते हैं, 0-4 इज 4, तो 4 का स्क्वायर। अब हमें गिवन है ए पी ओवर पी बी इज इक्वल टू 1/2, बिकॉज ए पी ओवर पी बी इज इक्वल टू 1/2। ए पी की वैल्यू क्या है, x-7 होल स्क्वायर प्लस 36 ओवर पी बी इज x+3 होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 1/2। स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि रूट्स लगे हैं। स्क्वेयरिंग करोगे तो रूट्स रिमूव हो गए लेफ्ट साइड के, प्लस 36 ओवर x+3 होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू, इसकी भी तो स्क्वेयरिंग होगी, 1/4 आ गया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स की स्क्वेयरिंग की है, राइट। नेक्स्ट देखो, यहीं पे रखती हूँ बोर्ड अभी। ओपन करो a-b होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस 36 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 16 इज इक्वल टू 1/4। यही गिवन है। एक्स स्क्वायर माइनस 14x कॉन्स्टेंट्स को कर रहे हैं प्लस, तो ये आ जाएगा 85 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85 इज इक्वल टू, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो टर्म सेम रहेगी, प्लस 25। ओपन करो ब्रैकेट, 4x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 340 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25, ये आ गया। अच्छा, ये सारी टर्म्स उठा के आप लेफ्ट पे ले आओ, तो क्या बनेगा, 4x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 340 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर आ गया, माइनस 56x माइनस 6x माइनस 62x बना, 340 माइनस 25 315 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाने हैं सेंट्रल टर्म को स्प्लिट करके, तो 315 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 945 आएगा। 945 के फैक्टर्स बनाओ कि सेंटर में -62 आना चाहिए, तो आपके फैक्टर्स बनेंगे 35 एंड 27। तो इसे स्प्लिट करो सेंटर वाली टर्म को, 3x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 27x प्लस 315 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 315 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 945 आएगा। 945 के फैक्टर्स बनाओ और उसके फैक्टर्स ऐसे एडजस्ट करने हैं कि सेंटर में -62 आना चाहिए।
तो ये फैक्टर्स आएंगे आपके, स्प्लिट कर ली सेंटर वाली टर्म। अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 35 माइनस 9 कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अगेन 3x माइनस 35 कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 35 दोनों में है, कॉमन निकालो तो बचा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आएंगी, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये आ जाएगा 35/3। x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 9। तो पॉइंट था अपना Px0, तो पॉइंट आ गया या तो 35/3 0 और 9 0, ये दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स आर लिखो, दो पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स आर। ये था 8th। नेक्स्ट करते हैं 9th का फर्स्ट पार्ट। द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। अगर x कोऑर्डिनेट सपोज करो a है, x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज ट्वाइस, तो x ट्वाइस है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 2a है। ठीक है, कोई पॉइंट है, y कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट डबल है उसका, तो y को ले लो a, x हो गया 2a। p पॉइंट कहाँ है, p, तो p लेते हैं इसे, तो ये p के कोऑर्डिनेट्स let p is 2a और a. If p is equidistant from point q, q is a point, coordinate है 2 minus 5 and r के -3 6। p q से भी उतनी डिस्टेंस पे है जितना r से डिस्टेंस पे है, दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये हमें गिवन है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कैसे आएंगे, a की वैल्यू आ जाएगी तो p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। हमें गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से पी क्यू फाइंड करो पहले। पी क्यू क्या आ जाएगा, 2a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस a माइनस -5, तो a प्लस 5 हो गया, ये आ गया पी क्यू। और पी आर आएगा 2a माइनस -3, 2a माइनस -3, तो ये आ गया 2a प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस a माइनस 6 होल स्क्वायर। ठीक, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हमें गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, सॉरी पी आर, ये हमें गिवन है। ठीक है, इसका मतलब जो वैल्यूज आई हैं पी क्यू की, 2a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस a प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 2a प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस a माइनस 6 होल स्क्वायर। वैल्यूज को इक्वेट कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दो, बोथ साइड्स की स्क्वेयरिंग करोगे, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएंगे, 2a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस a प्लस 5 होल स्क्वायर, ये आ गया 2a प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस a माइनस 6 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट रिमूव हो गए। नेक्स्ट देखो, ओपन करो a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, 2a माइनस 2 होल स्क्वायर को ओपन कर रही हूँ, 4a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8a, यही बना 4a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8a प्लस a प्लस 5 होल स्क्वायर को ओपन करो, a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10a,
ठीक है, लेफ्ट साइड ओपन हो गई, इक्वल टू राइट साइड 2a प्लस 3 होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12a प्लस a माइनस 6 होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करो, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12a। ठीक है, ये टर्म बन गई आपकी। अब देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कुछ इक्वल हैं टर्म्स, तो उसे कैंसिल कर दो। 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे क्या बचा, माइनस 8a प्लस 10a, 2a, 25 प्लस 24, सॉरी 4, 29 इज इक्वल टू 12a माइनस 12 है, ये भी कैंसिल हो रहा है, 36 प्लस 9 इज 45, ये बच्चा अपने पास 2a आ गया, 45 माइनस 29 दैट इज 16, तो a कितना आ गया 16 ओवर टू 8, a की वैल्यू 8 आ गई। कोऑर्डिनेट्स क्या थे अपने पॉइंट P के, 2a एंड a, तो P पॉइंट क्या है फिर, a 8 है, तो 2a हो गया 16 एंड 8। ठीक है, ये आ गए आपके P के कोऑर्डिनेट्स। ये था 9th का फर्स्ट पार्ट। 9th का सेकंड देखो, 9th का सेकंड, use the distance formula to show that the points a 1 minus 1, b 6 4, c 4 2 are collinear। collinear means एक ही लाइन में, मतलब a b एंड c एक ही लाइन में लाई करने चाहिए। अच्छा, कैसे कैसे प्रूव करेंगे हम, या तो अपना ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाए, क्योंकि ए बी और बी सी को प्लस करोगे तो ए सी आएगी पूरी। ठीक है, तभी पता चलेगा ये एक ही लाइन में है। अगर पॉइंट्स सपोज करो यहाँ पे ऐसे हो, यहाँ पे बी हो, यहाँ पे सी हो, यहाँ पे ए हो, तभी क्लिनियर तो है। तो इसका क्या बन रहा है, बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी ए आ जाए। ठीक है, और अगर यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी आ जाए। क्लीनियर का मतलब तो यही है ना कि एक ही लाइन में लाई करते हैं। ठीक है, पोजीशन कहीं भी हो सकती है उनकी, मतलब कि कोई भी दो साइड्स निकालो, उसका सम किसी भी तीसरी साइड के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया होगा, किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से तीसरी साइड के इक्वल आना चाहिए। तो हमें फाइंड क्या करना है, ए बी बी सी एंड सी ए, बार बार यही रिपीट हो रहा है ना, ए बी बी सी ए सी, बी सी सी ए बी ए। तो हमें ए बी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है और ए सी फाइंड करना है। तीनों में कोई ना कोई रिलेशन तो बनेगा ही, दो साइड्स को ऐड करके थर्ड के इक्वल आ गया तो इसका मतलब वो पॉइंट्स जो है कोलिनियर है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ए बी, ए बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ ए बी पे, 6 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 1, तो 4 प्लस 1 हो गया, ये आ गया 25 प्लस 25, रूट 50, रूट 50 के फैक्टर्स बना दो, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 5 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, ए बी आ गया, बी सी फाइंड करो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला।
बी सी आ जाएगा 6 - 4 होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 होल स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, ये आ गया √8। फैक्टर्स बनाओ इसके, 2 × 2 × 2, तो 2 बाहर आएगा √2, 2 √2 बन गया। और करना है ए सी, ए सी फाइंड करना है। ए और सी के कोऑर्डिनेट्स देखो, 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - -1, तो 2 + 1 हो जाएगा। ये आ गया आपका 4 - 1 3 होल स्क्वायर 9 एंड 3 स्क्वायर यहाँ पे 9, 18। फैक्टर्स बनाओ 18 रूट के, 3 × 3 × 2, तो इट विल बी 3√2 यूनिट्स। ठीक है, ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया, ए सी भी आ गया। अब देखो इन तीनों में से कोई रिलेशन तो बन रही होगी। अब देखो 3√2 प्लस 2√2 करो, इन दोनों साइड्स को ऐड कर दो तो 5√2 ही बन रहा है। तो कैसे, यहाँ लिखो ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 5√2 आ रहा है। 5√2 क्या है, ए बी। तो अपनी रिलेशन आ गई ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ए सी ये बन रहा है ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। इसका मतलब therefore A, B and C are कोलिनियर। ठीक है, इसका मतलब तीनों पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं। कैसे, ये देखो कैसे बन रहा है। ये पॉइंट्स ऐसे हैं, दिस इज ए, दिस इज सी एंड दिस इज बी। ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है ना अगर कोलिनियर हो, तो एक ही लाइन में हो, तो ऐसे पॉइंट्स है। तो ये आ गया अपना प्रूफ। ठीक है, ये था 9th का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखो 10th का फर्स्ट। शो दैट द पॉइंट्स आर 1 7 4 2 -1 -1 एंड -4 4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ये शो करना है कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। ये स्क्वायर है, तो ये चारों जो पॉइंट हैं, सपोज करो ए बी सी डी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, और हमें शो करना है कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। अब अगर तो स्क्वायर के वर्टिसेस हैं तो इसका मतलब चारों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, चारों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। और स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो हमें क्या क्या शो करना होगा, हमें शो करना है कि साइड्स भी इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है। अगर साइड्स और डायगोनल दोनों चीज़ें इक्वल आती हैं तो इसका मतलब ये पॉइंट्स जो हैं, ये वर्टिसेस जो हैं स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। राइट, तो फाइंड करते हैं पहले ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ए बी फाइंड करो। 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 होल स्क्वायर। ये आ गया 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 5 ज़ा 25 √34 -5 स्क्वायर, तो पॉजिटिव 25 ही होगा ना, स्क्वायर करके टर्म तो पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, अब आगे आ जाओ बी सी। बी और सी के कोऑर्डिनेट्स देखो, बी सी 4 -1 4 + 1 हो गया, प्लस 2 -1 2 + 1 हो गया,
तो ये भी आ गया 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 रूट 34। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, चाहे x2 माइनस x1 कर लो, चाहे x1 माइनस x2 कर लो, सेम आएगा आंसर। अब करो आप सी डी पे आ जाओ, नेक्स्ट साइड सी डी। सी और डी के देखो, -1 माइनस -4, तो -1 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस -1 -4, -1 -4, ये क्या आ गया, 4 - 1 3, 3 स्क्वायर इज 9, -1 -4 इज -5, -5 का स्क्वायर 25, ये भी रूट 34 आ गया। यूनिट्स लिख लेना साथ में, ठीक है, यूनिट्स, क्योंकि कुछ तो यूनिट्स होते हैं साइड्स के। नेक्स्ट आ गई अपनी साइड डी, डी ए और ए डी कुछ भी लिख लो। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, डी ए ये और ये, 1 माइनस -4, तो 1 प्लस 4 प्लस 7 -4, तो ये भी कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, ये भी आ गया रूट 34 यूनिट्स। अब ये तो पता चल गई कि ए बी बी सी सी डी डी ए सारी साइड्स इक्वल है। अब इक्वल तो रोम्बस के भी होते हैं, तो ये कहीं रोम्बस तो नहीं, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के और रेक्टेंगल के, स्क्वायर के एंड रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स नहीं इक्वल होते, पैरेललोग्राम के भी नहीं होते। तो यहाँ पे अब डायगोनल्स देखते हैं, डायगोनल क्या है, ए सी, ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ ए और सी पॉइंट पे, ए और सी ये दोनों देखने हैं, 1 माइनस -1, तो 1 प्लस 1 हो गया, प्लस 7 माइनस -1, तो 7 प्लस 1 हो गया, राइट। ये आ गया 2 स्क्वायर 4 एंड 8 स्क्वायर 64, यही बना ना, हाँ ठीक है, रूट 68 बन गया ए सी, एक डायगोनल तो आ गया रूट 68, दूसरा डायगोनल है बी डी, तो बी डी देखो, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बी और डी पे लगाओ, बी और डी, 4 माइनस -4, तो 4 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, 4 4 8, 8 8 जा 64, 2 माइनस 4 -2 स्क्वायर इज 4, तो ये भी आ गया रूट 68 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं, साइड्स भी इक्वल आ रही हैं, तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखना, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आपको जो पूछा है, सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ठीक, लिखना जरूर यहाँ पे कि 4 साइड्स भी इक्वल है, 2 डायगोनल्स भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है। ये था 10th का फर्स्ट। 10th का सेकंड, show that the points are given 7 10 -2 5 3 -4, ये 3 पॉइंट्स गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस का मतलब कि 2 साइड्स इक्वल होंगी, और राइट ट्रायंगल का क्या मतलब है कि ये एंगल 90 का होगा, और इस पे पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होनी चाहिए क्योंकि राइट ट्रायंगल है। तो हमें क्या क्या प्रूव करना है, सो दिस इज, से दिस इज ए बी एंड सी। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है तो कि 2 साइड्स इक्वल आनी चाहिए, एक तो अपनी 2 साइड्स इक्वल आनी चाहिए, दूसरा
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होनी चाहिए, दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर आना चाहिए अपना। तो पहले तो साइड्स फाइंड करते हैं। ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ऐसा तो तभी होगी ना, दो साइड्स इक्वल होंगी तो। ए और बी पे 7 माइनस माइनस 2, 7 प्लस 2, ठीक है, यही होगा। 10 माइनस 5, तो ए बी आ गया 9 9 ज़ा 81, 5 5 ज़ा 25, राइट। ए बी आ जाएगा √106 यूनिट्स। अब साइड करते हैं बी सी, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला बी सी पे। 3 माइनस माइनस 2, 3 प्लस 2, -4 -5, ठीक है। ये भी आ गया 5 स्क्वायर 25, -9 स्क्वायर 81, ये भी 106 अंडर द रूट आ गया। इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई अपनी, पहले बना के रखी हुई मैंने तो, ठीक है। ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, इसका मतलब आइसोसेलेस तो ये है। अब हमें देखना है क्या राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल तो तभी होगी अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी इस पे, तो उसके लिए ए सी फाइंड करनी पड़ेगी। ए सी साइड फाइंड करो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ए सी 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस माइनस 4, 10 प्लस 4 हो गया। 7 माइनस 3 4, 4 स्क्वायर इज 16, 10 प्लस 4 इज 14, 14 स्क्वायर इज 196, तो ये आ गया आपका 212 अंडर द रूट, ठीक है। अब आपको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आना चाहिए। तो ए सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 212 आ जाएगा, रूट तो रिमूव हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इसका रूट रिमूव हुआ 106 प्लस 106, तो क्या आ गया 212 इज इक्वल टू 212। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। टू साइड्स भी इक्वल आ गई, पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होगी। सो जो ये वर्टिसेस हैं ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ऑल्सो पाइथागोरस थ्योरम इज अप्लाइड, पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल लिख लेना। सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये था आपका 10th का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट देखो 11th सम, यहाँ से थोड़ा रब कर दो। 11th का फर्स्ट, शो दैट द पॉइंट्स है -3 टू -5 -5, 2 -3 एंड 4 4, ये वर्टिसेस दिए हैं आपको। टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस, ये शो करो कि ये वर्टिसेस ऑफ रोम्बस हैं। रोम्बस का तो मैंने बताया अभी कि साइड्स तो इक्वल होंगी रोम्बस की, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं आते। तो अगर इसमें साइड्स इक्वल प्रूव हो जाती हैं, डायगोनल अनइक्वल होते हैं, तो श्योरली ये रोम्बस है। आगे पूछा है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, डू द पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर फॉर्म कर सकते हैं। स्क्वायर तो तभी फॉर्म करेंगे अगर डायगोनल्स इक्वल आएंगे, तो अगर डायगोनल्स इक्वल आएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा ये, अगर डायगोनल्स नहीं इक्वल आए तो स्क्वायर नहीं बनेगा, रोम्बस बनेगा। तो सपोज करो ये है अपना पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, और ये है डायगोनल्स, ठीक है। ये डायगोनल हमेशा गलत बन जाता है। ठीक, तो पहले ए बी फाइंड करते हैं।
डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, -3 माइनस -5, तो बन गया -3 + 5 स्क्वायर प्लस 2 माइनस -5, 2 + 5 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज 4, 7 स्क्वायर इज 49, ये आ गया √53। ठीक है, ए बी आ गया √53। ये अपना 11th है। 11th का फर्स्ट पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ठीक है ना? ठीक है, तो बी सी फाइंड करो। बी सी -5 -2 होल स्क्वायर प्लस -5 -3, तो +3 हो जाएगा। ये आ गया -5 -2 -7 हो गया, -7 स्क्वायर इज 49, यहाँ पे -2 स्क्वायर इज 4, ये भी 53 अंडर द रूट यूनिट्स। सी डी, अगर तो रोम्बस होगी 4 साइड्स तो सारी इक्वली आएंगी फिर। सी डी 4 -2 होल स्क्वायर प्लस 4 -3 +3 हो गया, तो ये भी आ गया 2 स्क्वायर 4, 7 स्क्वायर 49, √53 यूनिट्स। ए डी फाइंड कर लो या डी ए। -3 -4 होल स्क्वायर प्लस 2 -4 होल स्क्वायर, तो -3 -4 -7, -7 स्क्वायर इज 49, -2 स्क्वायर इज 4, तो सारी साइड्स तो इक्वल आ गई हैं। ठीक है, साइड्स तो इक्वल है, इसका मतलब ये स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। अब डायगोनल्स देखते हैं, अगर डायगोनल्स इक्वल है तो स्क्वायर है, लेकिन हमें क्या करना है, शो करना है कि ये रोम्बस है, इसका मतलब डायगोनल्स इक्वल नहीं आने चाहिए। डायगोनल कौन कौन से हैं, ए सी एंड बी डी। तो ए सी देखो, ए और सी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, -3 -2 होल स्क्वायर प्लस 2 -3, तो 2 +3 हो गया। ये आ गया अपना 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 स्क्वायर 25, √50 यूनिट्स। बी डी, बी डी देखो, अब बी डी -5 -4 होल स्क्वायर प्लस -5 अगेन -4 होल स्क्वायर, -9 स्क्वायर इज 81, -9 स्क्वायर इज 81, ये आ गया 162 यूनिट्स। तो ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, साइड्स इक्वल हैं, तो आप यहाँ पे लिखो ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। और दूसरा पूछा ये स्क्वायर बन सकता है, नहीं बन सकता क्योंकि डायगोनल्स अनइक्वल आए हैं। ठीक है, तो स्क्वायर ये नहीं बन सकता, आंसर होगा नो। सेकंड देखो, 11th का सेकंड पार्ट, 11th का सेकंड, what type of a quadrilateral do the points are given, a 2 -2, b है 7 3, c is 11 -1 and d is 6 -6. What type of a quadrilateral do the points a b c d taken in that order form? तो किस टाइप की ये क्वाड्रिलेटरल बनेगी ये बताना है आपको। तो देख लेते हैं, साइड्स देखते हैं पहले। ए बी 7 -2 होल स्क्वायर प्लस 3 -2, 3 +2 हो गया, तो ए बी आ गई 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 स्क्वायर 25, √50 यूनिट्स।
BC देखो, BC 11 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस -1 -3, तो ये आ जाएगा 4, 4 स्क्वायर इज 16, अगेन 4, 4 स्क्वायर इज 16, √32 यूनिट्स। CD पे आ जाओ, डिस्टेंस फॉर्म लगाओ CD पे, 11 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस -1 -6 प्लस 6 हो गया, ये आ गया 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 स्क्वायर 25, √50 यूनिट्स। फोर्थ साइड बची AD, AD देखो अब 6 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस -6 -2, तो प्लस का हो गया ये, 4 स्क्वायर 16 प्लस -4 स्क्वायर 16, √32 यूनिट्स। अब देखो 2 साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाऊं कोई भी, ABCD, तो क्या आ रहा है, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, ये साइड्स इक्वल है, एंड BC इज इक्वल टू AD, ये इसके इक्वल है। तो ये किस केस में होता है, पैरेललोग्राम में या रेक्टेंगल में। अगर तो ये पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं आने चाहिए, और अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके डायगोनल्स भी इक्वल आएंगे। तो डायगोनल्स क्या हुए, BD एंड AC, ठीक है। तो ये चेक कर लेते हैं, AC फाइंड करो, AC 11 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस -1 -2, तो प्लस हो गया, ये आ गया 9 स्क्वायर इज 81 प्लस 1, 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, 82 यूनिट्स, √82। दूसरा डायगोनल BD, BD 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -6, 3 प्लस 6 हो जाएगा, तो ये आ गया 1 स्क्वायर 1, 9 स्क्वायर 81, √82 यूनिट्स। तो डायगोनल्स आ गए इक्वल, ठीक है। AC इज इक्वल टू BD आ गया, तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। क्या बना ये, रेक्टेंगल। लास्ट सम है 12th is point A51 is the center of a circle, सर्कल गिवन है आपको, ये A पॉइंट है, 51 सेंटर है, with radius 13 units, AB is perpendicular to the chord PQ, this is a chord PQ, AB जो है PQ पे परपेंडिकुलर है, B पॉइंट गिवन है 2 3, ये वाला जो पॉइंट है ये है 2 -3, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB PB, अच्छा, एंड PQ, रेडियस इज 13 सेंटीमीटर, 13 यूनिट्स, तो AP रेडियस ही हुआ सेंटर से लेके यहाँ तक, तो ये 13 है, ये भी रेडियस ही है AQ, तो B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -3, ठीक है। अब देखो AP, AP हमें गिवन है 13 यूनिट्स, तो पहला तो बोला है AB तो वैसे ही फाइंड हो जाएगा, A पॉइंट्स भी है, B के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, तो AB देख लो पहले, 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 1 -3, तो +3 हो गया, ये आ गया 3 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16, √25, दैट इज 5 यूनिट्स। तो AB क्या आ गई 5, क्योंकि ये दोनों हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। अब देखो रेडियस इज 13,
तो दूसरा एक बोला है ए बी इज परपेंडिकुलर, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो 90 डिग्री का एंगल है तो फिर ये राइट ट्रायंगल बनी ए पी बी, इन ट्रायंगल ए बी पी लिख लो, बी पे राइट एंगल बना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें साइड पूछी है पी बी, तो पी बी इस ट्रायंगल में आ जाएगी। ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए पी स्क्वायर 13 है, गिवन है, स्क्वायर बन गया 169, 13 का स्क्वायर। पी बी हमें चाहिए, फाइंड करना है। ए बी इज 5, 5 स्क्वायर इज 25, तो -25 हो गया। पी बी स्क्वायर 144, तो पी बी क्या आ जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है ये, पी बी आ गया 12 यूनिट्स। अब जो सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है ना, वो हमेशा कॉर्ड का बायसेक्टर भी होता है। जो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बायसेक्ट करता है। पी बी इज इक्वल टू बी क्यू होगा, और पी क्यू इज इक्वल टू 2 पी बी लिख सकते हैं हम, कि पी क्यू क्या है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो पी क्यू 2 पी बी हो गया। तो पी क्यू क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई पी बी आ गया 12, ये तो फाइंड कर लिया आपने। तो पी क्यू आ गया 24 यूनिट्स। ठीक है, ये थी आपकी एक्सरसाइज 19.4, और अपनी बच्ची है 19.3, इसके बाद 19.3 करेंगे। 19.4 की डिमांड की थी बच्चों ने, पहले करवा दो, तो वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो इसकी। नेक्स्ट वीडियो में 19.3 करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग बच्चों। बाय बाय।